नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है उसमें आप लोगों को टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32 का सोल्यूशन करवाने वाले हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया सुरेश और ब्रजेश अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सुरेश को हम एस से डिनोट कर लेते हैं और ब्रजेश को बी से डिनोट कर लेते हैं। जो एस है वो उस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, 10 दिनों में कर सकते हैं, और जो बी है उस काम को कितने दिनों में, 15 दिनों में कर सकते हैं, 15 दिनों में कर सकते हैं। जब भी आप लोग को ये पता रहता है कि किसी काम को दो यहाँ पर आप लोग को पता है कि ये कितने दिनों में कर सकते हैं और ब्रजेश कितने दिनों में कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये पता होने के बाद आप लोग इसका यूनिट निकाल सकते हैं, यानी कि टोटल काम कितना है वो निकाल सकते हैं। टोटल काम निकालने के लिए क्या करना होता है, इसका एलसीएम निकालना होता है। तो 10 और 15 का एलसीएम निकालिएगा तो 30 आ जाएगा। 10-15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को 10-15 का एलसीएम निकालने पर 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का जो है 10 दिनों में, यहाँ पर क्या समझ में आया कि 10 दिनों में जो सुरेश है वो 30 यूनिट काम कर लेता है, 30 यूनिट काम कर लेता है 10 दिन में। तो एक दिन में कितना करता होगा, तो 30 से 10 में भाग दे दीजिएगा तो 3 आ जाएगा, 3 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग को दिया ब्रजेश जो है वो 15 दिनों में उस काम को, यानी कि 30 यूनिट काम को कर लेता है। तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो यानी कि 2 यूनिट काम एक दिन में करता होगा ब्रजेश। ये आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आप लोग क्या कहा कि दिनेश की कार्य क्षमता। यहाँ पर देखिए सुरेश और ब्रजेश इन दोनों का कार्य क्षमता पता चल गया है कि सुरेश जो है एक दिनों में 2 यूनिट का काम कर सकता है, एक दिनों में 2 यूनिट का काम कर सकता है। और ब्रजेश जो है एक दिनों में सुरेश जो है एक दिन में 3 यूनिट का काम कर सकता है और ब्रजेश जो है एक दिन में 2 यूनिट का काम कर सकता है। तो ये आप लोग को पता चल गया। देखिए क्वेश्चन में आगे फिर दिया है कि जो दिनेश है उसकी जो कार्य क्षमता है सुरेश की कार्य क्षमता का 3/2 गुना है। तो सुरेश का कार्य क्षमता क्या है, तो सुरेश का जो कार्य क्षमता है वो 3 है, तो उसका 3/2 गुना है, तो उसका 3/2 गुना कर देना है। तो यहाँ पर आ गया 9/2 गुना, 9/2 आ गया। यानी कि जो दिनेश की जो कार्य क्षमता हो जाएगा, जो दिनेश की जो कार्य क्षमता हो जाएगा वो 9/2 हो जाएगा, वो 9/2 हो जाएगा। तो जो दिनेश है यानी कि डी से इसको कर लेते हैं तो 9/2 इसकी कार्य क्षमता हो जाएगा। अब देखिए पूछा गया कि तीनों मिलकर वही काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो यहाँ पर देखिए तीनों मिलकर आप लोग पूछा गया कि जो 30 यूनिट काम है, 30 यूनिट जो काम है उस काम को तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो सबसे पहले ये जो बटा में है एफिशिएंसी यानी कि क्षमता, इसको सबसे पहले बटा से हटा लेते हैं। तो बटा से हटाने के लिए 2 से गुना करेंगे, तो सभी में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो सभी में 2 से गुना कर देंगे तो इसमें आप लोगों का सुरेश में 6 आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा और इसका 2 से 2 कैंसिल यानी कि 9 आ जाएगा। तो टोटल जो है यहाँ पर हो गया 6 4 10 और 19, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 19 यूनिट काम कर सकता है। तीनों मिलकर एक दिन में 19 यूनिट का काम कर सकता है, ठीक है। ये आप लोग को पता चले कि अगर तीनों मिलकर काम करें तो 19 यूनिट का काम कर सकता है। और टोटल काम कितना है करना, तो टोटल जो काम करना है वो करना है 30 ही यूनिट। तो 30 यूनिट काम करना है, 30 यूनिट काम करना है टोटल। और एक दिन में कितना काम कर लेते हैं तीनों मिलकर, 19 यूनिट। तो कितने दिनों का समय लगेगा, तो 19, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/11/19 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इतना दिनों का समय लगने वाला है इस काम को करने में। तो यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा, जो आप लोग का 32 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा, 32 नंबर का वो हो जाएगा 1/11/19 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए एक बात और, यहाँ पर जैसे कि 2 से यहाँ पर हमने गुना किया था, जैसे कि सभी में 2 से गुना करना इसलिए पड़ा क्योंकि ये बटा में था। तो यहाँ पर आप लोग को 2 से जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पर भी 2 से गुना कर दीजिएगा, ऊपर में भी। तो 30 जो है 60 यूनिट हो जाएगा, 30 जो है ये 60 यूनिट हो जाएगा। तो 60 यूनिट हो जाए तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, ठीक है। हमने 2 से गुना करना भुला गया था, तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा 60, यानी कि 60/19 हो जाएगा। फिर 60/19 यहाँ पर हो जाएगा 4×4, यहाँ पर आ जाएगा 19 और 3 56, 4/4/19। सॉरी, यहाँ पे जो आप लोग को आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ जाएगा आप लोग को लिख देते हैं। यहाँ हो जाएगा 60/19, 3/3/19 आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इतना दिनों में आप लोगों का जो है उस काम को कर लेगा तीनों मिलकर। धन्यवाद।